धोखेबाज पति की एक अनोखी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, तो प्लीज़ कहानी को लास्ट तक सुनना। समर कभी भी घर पर आकर अपने ऑफिस की कोई बात नहीं किया करता था। बस यही कारण है कि ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर की बातें घर पर नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर आकर सभी बातें बता देता है। उसके बाद फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वालों की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। अब पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले छवि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, सुनो, उस अकाउंट सेक्शन पर बकबक करने वाली वर्षा से तुम्हारे पति का अफेयर शुरू है? ये बात सच है क्या? उसके बाद प्रिया, दिव्यानी, मंदाकिनी, अंजलि सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समर को सिनेमा घर जाते समय होटल में काफ़ी पीते हुए देखा गया था, इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई थी और मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर से मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामलों में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। और दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए शायद मुझे कुछ दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने गई। तभी मैंने समर और वर्षा को हॉल के कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह से मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह बात बिल्कुल प्रमाणित हो गई थी कि उनके मन में चोर है। वर्षा थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। मैंने बातों ही बातों में एक चुटकुला सुनाया, जिससे उन दोनों को राहत मिली और वो खुलकर मुस्कुराने लगे। समर को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चित हो गया और वहाँ से चला गया। दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए वर्षा के साथ काफ़ी समय बिताया, इसीलिए मैंने वर्षा और समर को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने वर्षा को बहुत बार कहा कि एक बार घर में आओ ना। उसने कहा आऊँगी, फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे अपने घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन बहुत उदास थी। समर के इस विश्वासघात से पूरी तरह से टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर लिया था कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे इस अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुंह से कठोर है, लेकिन दिल से बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उनके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए समर टूर पर चला गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार का दिन चुना। सुबह करीब 10 बजे वर्षा के घर पहुंची। वर्षा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी हुई थी। अरे, समय था तो मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो सोचा चलो नई सहेली से मिल लिया जाए, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला। तुम्हारा स्वागत है। सोनाली, तुम शिव को क्यों साथ नहीं लेकर आई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा तो मैंने जवाब दिया कि मेरी ननंद आई है मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी। वर्षा, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई थी, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ। उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई।
चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लेकर आई। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता खत्म किया। जल्द ही हम कई विषयों पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ी डर गई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वह बौखला गई। देखूंगी क्या करना है। तुम जैसी स्मार्ट दिखने वाली लड़की की कई दोस्त होंगे, जरूर किसी से अफेयर भी होगा ना? बोलो ना, कौन है वह भाग्यशाली व्यक्ति? वो कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उससे इस मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर 2 कॉल आए। एक मेरे सास का और दूसरा मेरे बीसी की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं वर्षा के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता ही था कि तभी मेरी सास, मेरी ननंद मीनाक्षी, उनके 2 बच्चे और शिव सभी वर्षा के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर आके बैठ गए और सब कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और मीनाक्षी सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो तुम। 1000 बार बोला है कि वजन कम करने को, प्रसार पर नियंत्रण रखें। इसीलिए वजन से कमर में मोच तो आएगी ही ना, पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप, ऐसा अवतार देखकर वर्षा डर गई थी। भाभी की आंखें तब खुलेंगी जब समर भैया किसी खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, मीनाक्षी ने ऐसा कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के तो मैं पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के भी, समझी? मेरी सास ने मीनाक्षी को जवाब दिया। अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी। क्या तुम नाराज हो गई? फिर मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रही हो? वर्षा अपनी उंगली एक दूसरे में उलझाकर जमीन की तरफ नजर झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। सास मुझे और मीनाक्षी को कहने लगी कि आजकल की लड़कियों में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की भी अकल नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना, प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते में आपका काम नहीं है उस रास्ते पे क्यों चलना? बराबर है ना वर्षा? हाँ हाँ, वर्षा ने झिझकते हुए कहा। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं। तुम कब शादी कर रही हो? जल्द ही करूंगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो मेरे पापा गुजर गए हैं। माँ है, वह आज मेरी मौसी जी से मिलने गई हैं। कब आएंगी? शाम को आने वाली हैं। मैं उनसे मिलने आऊंगी कभी। सोनाली, तुम यहीं पर रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, वर्षा तुम्हारे पास कोई आयोडेक्स है क्या? हाँ है ना, मैं लाती हूँ, बोलकर वर्षा जल्दी से अंदर गई और मैंने उसे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास वर्षा को जवान लड़कियों को कैसे बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। मीनाक्षी जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने में लगेंगे। उस माहौल में वर्षा का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीनाक्षी ने जाकर दरवाज़ा खोला। जब वह लौटे तो देखा उनके साथ बीसी की समूह की मेरी 3 सहेलियां शालू, रूपाली, मीनाक्षी थी। यह तीनों बहुत बातूनी हैं। उनके आगमन से, उनके आने से माँ बेटी के बीच का जो वाकई युद्ध था वो रोक दिया गया। लेकिन रूम की आवाज़ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अपनी नई सहेली से सेवा करवा रही हो क्या सोनाली? रूपाली ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। वर्षा, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है सोनाली से। सोनाली हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो उसके दिल में बैठकर हमें वहाँ से मत भगा देना। शालू ने वर्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम अपने नए दोस्ती की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसे, जलेबी और ढोकला लेकर आए हैं। मनीषा ने इतने बेपरवाह अंदाज से कहा कि वर्षा को हंसना आ गया। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोइयों में घुस गईं। आयोडेक्स को अपनी जगह पर रखकर हाथ धोकर वर्षा रसोई घर में गई तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ वर्षा के घर में था और वह सब कुछ अपनी अपनी जगह पर था। शालू ने बच्चों के लिए फ्रिज से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसे, जलेबी
खाकर मज़े से गपशप कर रहे थे। वर्षा के फ्लैट में ये ऐसा हंगामा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी सहेलियों ने तुरंत वर्षा से दोस्ती कर ली थी। वर्षा भी उनसे बहुत खुलकर बात भी कर रही थी, जैसे वह पुराने परिचित हों। शालू ने शरारत भरे अंदाज से कहा कि सोनाली, वर्षा से दोस्ती करने में तुम्हें ज़रूर कोई फ़ायदा होगा। मैंने कौतूहलवश पूछा, कौन सा फ़ायदा? अरे, समर के ऑफिस में होने से वर्षा तुम्हें वहाँ की सारी बराबर बातें बता पाएगी ना। मतलब अगर तुम्हारे समर का वहाँ किसी से अफेयर हुआ तो यह तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में वर्षा, तुम मेरी आंखें बनकर समर का ध्यान रखोगी, मैंने बहुत प्यार से वर्षा को कहा। वर्षा के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल पर सारा सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटाने वाली थी कि तभी मेरे ससुर वहां आ गए। उनके आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधों पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए थे जैसे उनको बोलना नहीं आता हो। बहू, घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलवाएं? उन्होंने गंभीरता से मुझसे पूछा। चलूंगी पापा, मैं नर्मता से बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर शशि को फ़ोन किया है, घर जाते जाते उनको दिखाकर जाएंगे। ठीक है पापा। यहाँ क्यों आई थी? इस वर्षा को मिलने आई थी पापा जी। इसे कभी देखा तो नहीं है, नई पहचान है क्या? हाँ, यह समर के ऑफिस में काम करती है। वर्षा बेटा, तुम अकेली रहती हो क्या यहाँ? नहीं अंकल जी, माँ के साथ रहती हूँ। वर्षा पापा की आवाज़ से डरने लगी। चलो अच्छा है, नहीं तो हम है ना तुम्हारे साथ, कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना, पापा बोले। फिर हमारी तरफ मुड़कर बोले, अब चलें? पापा निकले, वैसे हम भी उनके पीछे पीछे गए। घर से निकलते समय मेरी सास वर्षा को बोली, वर्षा बेटा, अब जल्दी तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में देना, देर हो गई तो अच्छे लड़के मिलते नहीं। वर्षा, तुम्हें हम हमारे बीसी ग्रुप की मेंबर कर लेंगे, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। रूपाली के इस प्रस्ताव को हम सब ने अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में मैं वर्षा का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई। वर्षा, इन सब की मस्ती खेलकूद से तुम्हें कुछ खटका तो नहीं ना? मैंने उससे पूछा। नहीं सोनाली, यह सब तो बहुत भले इंसान हैं, वह बोली और बोलते हुए थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। तुम्हें कहती हूँ वर्षा, यह सचमुच भले इंसान है और सच कहें तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित समझती हूँ। हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थी को कोई बुरी नज़र से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ना, इनको चैलेंज करना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीब से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना यह बहुत बड़ी बात होती है वर्षा। वर्षा ने गर्दन हिलाई। संभाल कर जाना, वर्षा से कहा। हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा किया। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरे अपने मेरी राह देख रहे होंगे। वर्षा का आधार छोड़कर मैं अच्छे से चलकर उनके पास पहुंची। मेरे कमर में मोच आई ही नहीं थी। सब कुछ तय किए मुताबिक प्लान किया गया था। मैंने दोनों उंगलियां वी फॉर विक्ट्री की निशानी में करते हुए दिखाया, जिससे सबके चेहरे पर खुशी आ गई। दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो, किस तरीके से पत्नी ने सबक सिखाया वर्षा को, ये पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।